हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होने वाली थी अब वो हो चुकी है। ठीक है, और इसमें इंडिया के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है, वो ये है कि जो यूएसए ने इंडिया के एक्सपोर्ट पर जो 50% का जो टैरिफ लगाया था, ठीक है, तो वो अब कट कर 18% हो गया है इंडियन सामान पे। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट पे जो हम अमेरिका को भेजते हैं। तो इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि हमारा जो सामान है वो अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छे से बिकेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी इसमें एक फ़ायदा है। और इसमें ये भी है कि जो इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता था वो अब ख़त्म करना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, और जो तेल हम मतलब कि रशिया से मंगाते थे वो अब अमेरिका या वेनेजुएला से मंगाना पड़ेगा, तो ये भी इसमें है। तो इसमें हम पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, मतलब कि इस ट्रेड डील के बारे में, किसका किसका मतलब फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका का क्या फ़ायदा होने वाला है और इंडिया का क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर और जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस डील के बारे में जानते हैं, ये डील आखिर है क्या। तो दोनों जो कंट्री हैं, यानी कि अमेरिका और यूएसए, जिनके बीच ये डील हुई है, ठीक है, तो ये न्यू ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों के बीच, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो टेंशन्स चल रही थी अमेरिका और इंडिया के बीच, उनको ये कम कर देगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को काफ़ी आगे बूस्ट करेगा, बढ़ा देगा। तो ये है, ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं, इसकी क्या क्या फीचर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो यूएस टैरिफ है वो इंडिया के एक्सपोर्ट जो यूएसए को करता है सामान, उस पर से कट हो जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी कहा। ठीक है, और अमेरिका ने 50% से ले, मतलब कि जो पहले 50% था दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसको कट करके 18% कर लिया है। ठीक है, इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिकन मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक फ़ायदे वाली बात है। तो ये, तो ये इसकी सबसे एक खासियत आप बोल सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर्स तो हैं उनको यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि उनको एक वो मिलेगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि मतलब कि उनका सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो ये है। और इसमें कुछ इंडिया ने कमिटमेंट्स भी किए हुए हैं। वो क्या है, क्योंकि हमें ये डील ऐसे ही नहीं मिल गई, इसमें कुछ वादे भी इंडिया की तरफ से करे गए हैं। ठीक है, और वो क्या क्या है। इंडिया हैज़ एग्रीड टू इंक्रीज इम्पोर्ट्स ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स, यानी कि हमको, यानी कि इंडिया को यूएस प्रोडक्ट्स को भी, मतलब कि जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, ठीक है, जैसे कि एनर्जी हो गई, एयरक्राफ्ट जो वहाँ से मंगाते हैं, डिफेंस परचेस, ठीक है, डिफेंस के इक्विपमेंट जो हम अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए जो भी मंगाते हैं, तो वो भी उनमें भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और जो फार्मास्यूटिकल है उनमें भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो भी हम यूएसए से मंगाते हैं। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी मतलब कि अमेरिका से हम वैसे ना के बराबर मंगाते हैं, पर अब हमें ज़्यादा मंगाना पड़ेगा। तो ये भी है, क्योंकि हम रशिया से वो कट कर रहे हैं क्रूड ऑयल परचेज करना। तो ये है, ठीक है। और पोटेंशियली अमाउंटिंग टू अप टू 500 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब कि 500 बिलियन यूएस डॉलर हमें, मतलब कि भविष्य में, मतलब कि यहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है, अमेरिका से। तो ये भी इसमें कहा जा रहा है 500 बिलियन यूएस डॉलर, इतना मतलब कि सामान हमें परचेज करना है, परचेज करना है या फिर इन्वेस्ट, जिस तरीके से भी हम करना चाहें। तो ये है, ठीक है। तो इससे अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इंडियन ऑफिशियल्स हैव आल्सो एग्रीड टू ईज सम ट्रेड बैरियर्स, मतलब कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसमें कुछ जो ट्रेड बैरियर्स हैं, ठीक है, व्यापार आने वाली जो बाधाएं हैं उनको कम करने के लिए वो एग्री हो गए हैं। ठीक है, और शिफ्ट एनर्जी सोर्सिंग, यानी कि जो एनर्जी शिफ्ट था हमारा रशिया से, जो हम ऑयल मंगाते थे, परचेज करते थे, तो वो हम यूएस से करेंगे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, इससे जो यूएस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न्स जो हम, मतलब कि उसने जताए थे कि रशिया से आपको ऑयल इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी था। अब देखते हैं आपसी जो टैरिफ जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ठीक है, आपस में जो मतलब कि इंडिया ने यूएसए पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए थे, मतलब कि पहले से उसके सामानों पर। ठीक है, तो ये था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडियाज टैरिफ ऑन मैनी यूएस गुड्स, इसमें अमेरिका का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने कई सारे जो यूएस के अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर से भी टैरिफ्स कम कर दिए। ठीक है, काफ़ी हद तक। तो इससे क्या होगा कि यूएस के जो सामान हैं, एक्सपोर्ट हैं, वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक सकेंगे। ठीक है, उसके एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी है। तो जो कुछ टैरिफ्स हैं, लेकिन इसमें ये है कि कुछ टैरिफ जो हैं वो हाई भी रहेंगे। ठीक है, जैसे कि किन किन सेक्टर में, जैसे कि स्टील के सेक्टर में, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, इन मेटल्स इंडस्ट्री में। तो ये कुछ जो टैरिफ्स हैं वो हाई भी रहेंगे पहले जैसे ही। ठीक है, तो ये भी है, जहाँ पर जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़, वो हाई रहेंगी। ठीक है, तो ये भी है। वाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि इस पे मतलब कि इससे इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा दोनों देशों पे। ठीक है, तो जैसे कि टैरिफ रोल बैक ब्रिंग्स टू रिलीफ टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। इससे क्या होगा कि जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो 50% का जो टैरिफ था, जो किसने लगाया था हम पे? अमेरिका ने, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लगाया हुआ था किसी देश पे। ठीक है, टैरिफ इंडिया पे। तो वो कम करके 18% जब कर देगा अमेरिका, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, जो हम अमेरिका को बेचते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जेम्स ज्वेलरीज, ठीक है, जो ज्वेलरी वगैरह हो गई। ठीक है, जो हम यूएसए को बेचते हैं, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स एंड अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जो भी यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो अमेरिका के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक सकेंगे। ठीक है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, फ़ायदा होने वाला है। तो ये भी है। और इससे क्या होगा कि दोनों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पहले की तरह हो पाएगा। ठीक है, तो ये है। फाइनेंशियल मार्केट रिएक्टेड पॉजिटिवली आफ्टर अनाउंसमेंट। ठीक है, तो जब से ये डील हुई, मतलब कि जब ये डील हुई उसके बाद से जो हमारे बीच काफ़ी अच्छे मतलब कि व्यापार आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दोनों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। और जो हमारे फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो इंडियन इक्विटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा बाई करेंगे। तो ये भी है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंसर्न्स, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर भी हैं और कुछ कंसर्न्स, कुछ चुनौतियां भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कई इंडियन लीडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, किसानों के लिए भी, स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं जिनको एमएसएमईज कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। टेक कोऑपरेशन, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे क्या होगा कि जो इंडिया और यूएस के टाइज हैं, मतलब कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये भी है। और सम यूएस एग्रीकल्चरल एंड अदर इंडस्ट्री ग्रुप्स आर स्टिल वेटिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल। और इसके अलावा ये भी है कि जो यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे कि वहाँ के फार्मर जो हैं, तो वहाँ वो अभी भी मतलब कुछ स्पेसिफिक डिटेल के बारे में मतलब कि उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, तो उसकी भी डिटेल अभी आनी बाकी है। ठीक है, कि इंडिया का जो मार्केट है वो एग्रीकल्चर का अमेरिका के लिए खुलेगा या नहीं। ठीक है, तो मेन बात इसी पर आ रही है, खुल भी सकता है और नहीं भी। और या ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा मतलब कि कुछ कुछ सामान मतलब कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो ये भी है, एग्रीकल्चर और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये भी है। और अब देखते हैं जो ये दिस डील कम्स आफ्टर ईयर ऑफ डिफ़िकल्ट ट्रेड टॉक्स। मतलब इंडिया और अमेरिका के बीच बहुत लंबे समय से, काफ़ी लंबे मतलब कि बहुत सालों से जो ट्रेड टॉक्स हो रही थी, वो अब उसका फ़ायदा मिला है।
ठीक है, क्योंकि अब वो डील हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि उससे पहले यही तो चल रहा था, काउंटर टैरिफ, टैरिफ के बदले टैरिफ। ठीक है, अमेरिका हम पर लगा रहा था और हम अमेरिका पर लगा रहे थे, मतलब जो भी कर रहे थे। ठीक है, अमेरिका वैसे और देशों पे भी काफ़ी लगा रहा था ये टैरिफ। ठीक है, तो ये भी था। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग 2025, यानी कि जब से ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं तब से वो टैरिफ टैरिफ लगा रहे थे पूरी दुनिया पर। तो ये भी था। ठीक है, और फाइनली ये जो डील है वो अब हो चुकी है। ठीक है, तो ये है। और इससे जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक उछाल आने वाला है। तो ये भी है। अगर सिंपल टर्म्स में समझें कि ये डील है क्या, तो क्विक इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो यूएस के टैरिफ है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, वो कट किए जाते हैं इस डील से। ठीक है, जिससे कि हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट का जो वो है सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, हम अपना जो सामान है वो यूएस में काफ़ी हद तक, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपना सामान। ठीक है, तो इसलिए इससे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है, ठीक है, बिजनेसेस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को। ठीक है, इंडिया विल बाय मोर यूएस गुड्स, इंडिया जो है वो ज़्यादा यूएस के गुड्स खरीद पाएगा। ठीक है, इससे जैसे कि एनर्जी हो गई, वहाँ से हम मतलब कि क्रूड ऑयल जो है अमेरिका का वो परचेस करेंगे, और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये भी है। द डील एम्स टू रिसेट ट्रेड रिलेशंस, मतलब कि इस डील से क्या होगा कि जो हमारे ट्रेड रिलेशंस वो यूएसए से पहले के जैसे इससे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने मतलब कि टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इंडियन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो पहले के जैसे यहाँ पर ट्रेड होने की बात चल रही है आफ्टर ए पीरियड ऑफ हाई टैरिफ्स एंड टेंशंस। ठीक है, हाई टैरिफ और टेंशंस के काफ़ी लंबे समय बाद। ठीक है, क्योंकि इससे पहले यही हो रहा था, टैरिफ्स लग रहे थे और टेंशंस लगातार बढ़ ही रही थी। ठीक है, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद भविष्य में और अच्छे रिश्ते दोनों के बीच हो जाएंगे। तो ये भी है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।